नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होंगे 9वीं और 11वीं का स्टूडेंट। जारी हुआ आदेश। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ते कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते राज्य सरकार ने अब 9वीं और 11वीं क्लास का स्टूडेंट को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट करने का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार को स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने क्लास पहली से 8वीं तक के सभी महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट को बिना किसी एग्जाम के अगली क्लास में प्रमोट करने का ऐलान किया था। यानी अब सिर्फ 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित कराई जाएगी, जिसका टाइम टेबल जल्द ही निर्णय के बाद आयोजित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मामले दोबारा लाख के पार, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 1,15,239 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की यह सर्वोच्च संख्या है। रविवार के बाद यह दूसरा मौका है जब एक दिन में 1 लाख से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। रविवार को एक दिन में 1,03,764 नए मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना की पहली लहर में एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की सर्वोच्च संख्या 97,894 थी, जिसे 17 सितंबर 2020 को दर्ज किया गया था। इस अवधि में 630 और कोरोना मरीजों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 1,66,207 हो गई है। वही इलाज करा रहे लोगों की संख्या बढ़कर अब 8,38,650 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 6.5% है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। कार में अकेले भी हो तो मास्क है जरूरी, सुरक्षा कवच का करता है काम। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचाने में सुरक्षा कवच का काम करता है। जस्टिस प्रतिभा एस सिंह की एकलव्य पीठ ने यह फैसला उस रीट याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है, जिसमें दिल्ली सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अकेले कार चालक द्वारा मास्क ना पहनने पर फाइन लगाने की बात थी। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा कवच की तरह है जो इसे पहनने वाले और उसके आसपास के लोगों को भी सुरक्षा करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने भी लागू की पाबंदियां। स्कूल बंद, रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगे बाजारें। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 से 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज, जिम और पार्क बंद रहेंगे। सिर्फ 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं बोर्ड परीक्षा की तैयारी को देखते हुए अभिभावकों की सहमति से ली जा सकेगी। परीक्षाओं पर रोक नहीं है। इसके अलावा राज्य में दुकान, बाजार रात 8 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। धार्मिक सहित सभी तरह के जुलूस, मेला व खेलकूद के आयोजन पर पाबंदी रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने देर शाम आदेश भी जारी कर दिया है। यह 8 से 30 अप्रैल तक लागू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में गरीब सवर्णों के लिए बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी में EWS कैटेगरी के पुरुष को अधिकतम आयु सीमा में 5 और महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत EWS वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में ST, SC और OBC की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राज्य की 3 सीटों पर उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों के तय आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों के कैंडिडेट की तरह आयु में छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन का डर। मुंबई से लौट रहे हैं प्रवासी, नौकरी से निकाल रही है कंपनियां। रेलवे स्टेशन पर भीड़, पिछले साल की तरह धक्का नहीं खाना चाहते हैं मजदूर। कोरोना के 1 साल बीतने के बाद फिर वैसे ही स्थिति बनने लगी है जैसे पिछले साल बनी थी। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को फिर से लंबा लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। इसलिए मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने अपने राज्य और शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर प्रवासी की भीड़ लगी हुई है। ट्रेन के टिकट के लिए लंबी कतार लग रही है। भिवाड़ी और ठाणे में हालत ज्यादा खराब है। इसके अलावा कंपनियों ने भी लॉकडाउन के डर से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी
खबर की बात करें तो सबको क्यों नहीं लगाई जा सकती है कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने बता दी है वजह। केंद्र सरकार ने इसकी वजह बता दी है कि हर उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। बता दें कि कम से कम 2 मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से इसकी अनुमति देने की मांग की थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी जाए, लेकिन केंद्र सरकार इस आइडिया को सिरे से खारिज करते हुए बाकायदा उसकी पुख्ता वजह बता दी है। सभी उम्र के लोगों को एक साथ वैक्सीन नहीं लगाने के कारणों का खुलासा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोशिश यह है कि जिनकी मौत का ज्यादा खतरा है उनको पहले सुरक्षित किया जाए। लक्ष्य पहले सबसे ज्यादा जोखिम वालों को सुरक्षित करने का है। यह लक्ष्य कभी नहीं रखा गया है कि जो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें लगा दिया जाए, बल्कि हमेशा से यह कोशिश है कि जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें लगाई जाए। केजरीवाल और ठाकरे की ओर से वैक्सीनेशन के लिए उम्र का दायरा बढ़ाने की मांग पर केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने का तेल सस्ता करने की तैयारी शुरू, सरकार की अहम बैठक, जल्द आम लोग को होगा सीधा फायदा। हाल के दिनों में खाने के तेल की कीमत में बेहताशा वृद्धि हुई है। पिछले 1 साल में तेल की कीमत में 35% से 95% तक की वृद्धि देखने को मिली है। कुछ के दाम दोगुना तक बढ़ गए हैं। इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और उनका बजट बिगड़ गया है। लेकिन अब सरकार आम लोगों को खाने के तेल की बढ़ती कीमतों से राहत देने की तैयारी में है। जल्द ही इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती पर फैसला हो सकता है। भारत में 70% खाने के तेल को दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है। इसमें हर साल 70,000 करोड़ से अधिक का खर्च होता है। अपने यहाँ देश की जरूरतों का मात्र 30% ही उत्पादन होता है। ऐसे में अगर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती का फैसला ले लिया जाता है तो आम लोगों को काफी राहत मिलने के असर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है नया नियम। सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में संशोधन करने जा रहा है, जिसके बाद यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइवर पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा। मोदी बने काउंसलर, कहा एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर, उसे उसी तरह से लेना चाहिए। हमारे यहाँ परीक्षा के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षा आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का एक उत्तम अवसर है। उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2021 के दौरान कही है। परीक्षा जीवन का अंत नहीं है, इसलिए इसे सपनों का अंत मानकर उससे जीवन मरण का प्रश्न नहीं जोड़ना चाहिए। एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, एक मौका है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासियों, अभिभावकों और प्रधानाध्यापकों को बताना चाहता हूं कि ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। हम इससे कई और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। जो बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने की भी चर्चा हो सकती है।